Hello students, this is day 6 of Disha, a daily answer writing program. So today's question is, compare and contrast the approach of Gandhi and Jawaharlal Nehru towards the making of India. It is 15 marks question and you need to write within 250 words. So today's question is again personality difference based question. ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो प्रेजेंट सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया का, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं. आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें किस तरह की वैल्यूज ली गई है, तो ये सारा हमें ब्रॉड जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है. और ये हमारा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में बहुत जगह यूज होगा. तो ये हिस्ट्री के अलावा आपका पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे हर जगह इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर अप्रोच फर्स्ट. सो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दिया है तो आप पहले सिमिलैरिटीज लिखेंगे थोड़ा बहुत 2-3, और फिर आप उसको उनका जो डिफरेंसेस हैं फिर वो आप देंगे. तो इसमें आपका जो सिमिलैरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है कि दे बोथ बिलीव इन नॉन वायलेंस, they both have same targets to of achieving freedom and to make a society a progressive society. तो ये सारा आप लिख सकते हैं, बट उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना सिमिलैरिटीज पार्ट में. फिर आप डिससिमिलैरिटीज में जाएंगे. तो डिससिमिलैरिटीज में आप बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं कि उनके व्यूज रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में क्या थे, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, उनका आउटलुक क्या था, और उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से बिलीव करते थे, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या व्यूज थे उनके. तो ये सारा, ये टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज होना चाहिए इंडिया में, ये सारा उनके व्यूज थे. और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, बट इसको अच्छे तरह से प्रेजेंट कैसे किया जाए, तो इसमें आप टेबल का यूज कर सकते हैं. तो देखते हैं अभी इसको कैसे आप कॉन्टेक्स्ट में और एक वेल प्रेजेंटेबल मैनर में कैसे लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप मेकिंग ऑफ इंडिया है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में इंडियन नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो सिमिलर आपका मेकिंग ऑफ इंडिया में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम और किस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए इंडिया में. तो ये आपको मेकिंग ऑफ इंडिया में हल्का सा इंट्रोड्यूस करना है, ज्यादा नहीं लिखना, जस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ये एक आप इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं इनको पकड़ के अच्छे से आप इंट्रोडक्शन इजीली लिख सकते हैं, जल्दी लिख सकते हैं. इसके बाद बॉडी पार्ट में आते हैं. बॉडी पार्ट में मैंने बताया है जैसे आउटलुक के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से आप टेबल फर्स्ट सिमिलैरिटीज देखते हैं. सिमिलैरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में नेहरू इटसेल्फ वाज फॉलोअर ऑफ गांधी जी, सो सिमिलैरिटीज होंगी कि उनके जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं उनमें नेहरू जी बिलीव करते थे, बहुत सारे सत्याग्रह, नॉन वायलेंस एंड ऑल दैट. तो और both strongly believed in non-violence, both have national outlook and rational outlook, both have rational outlook and both were working for making a progressive Indian society, जैसे मैंने बताया. अब डिससिमिलैरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे. तो आउटलुक में आप देखेंगे गांधी जी का आउटलुक किस तरह का था. गांधी जी एक तरह से प्योरली इंडियनाइज्ड आउटलुक था. वो हर चीज की बात करते थे प्योरली नेशनलिस्टिक एजुकेशन, प्योरली आइडियाज बेस्ड ऑन इंडियन स्क्रिप्चर्स, इंडियन जो ट्रेडिशनल सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, उसमें फर्मली बिलीव करते थे. जैसे आप कास्ट सिस्टम को भी बोलते थे, क्रिटिसाइज मतलब उसके जो रिजिडिटीज थी उसको क्रिटिसाइज करते थे, पर वर्ना सिस्टम को उन्होंने एक्सेप्ट किया था. तो वो प्योरली इंडियनाइज्ड फॉर्म में बिलीव करते थे, और उसके लिए वो आपका आर्गुमेंट्स भी देते थे ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड अदर जो एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट हैं एंड ऑल दैट. उससे वो अच्छे से आर्गुमेंट्स देते थे. भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट्स की जो आइडियोलॉजी थी उनको यूज करते थे बहुत सारे आर्गुमेंट्स के लिए. तो वो एक पार्ट है कि स्ट्रिक्टली इंडियनाइज्ड.
नेहरू जी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। और टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी नेहरू जो यूके जो सिस्टम था, गवर्नमेंट सिस्टम था, तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से काफी इन्फ्लुएंस थे। तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहते थे। और गांधी जी, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे उनका आइडिया एजुकेशन के प्रति किस तरह का था, तो वो सारा उनकी ओवरऑल आइडियोलॉजी में रिफ्लेक्ट करता था कि वो एक लोकल सिस्टम, लोकल जो आपका विलेज रिपब्लिक्स में बिलीव करते थे, वो टूल पे बिलीव करते थे कि टूल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमी। तो एक लोकल स्किल एक्टिविटी जो उधर की है उस पे फोकस करना, मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, अगर टेक्नोलॉजी कोई यूज है या जो भी टूल यूज हो रहा है तो वो आपका मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ताकि मतलब एक तरह से जो पीपल की चॉइसेस है उनकी रिस्पेक्ट हो, कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, रीजनल स्किलिंग हो, रीजनल रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग हो। ये सारा आइडिया गांधी का आपका इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम सबसे जुड़ता है। और साथ साथ हाईलाइट करते थे वो जो आपका सोशल रिफॉर्म्स पे, तो उनके लिए वो गांधी खुद काम करते थे। और जो आपको पता है गांधी जी का आइडिया, द बी द चेंज यू वांट टू सी इन योर लाइफ, तो वो हर चीज वो खुद भी करके देखते थे। ठीक है, तो ये सारा आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। इसीलिए, और नेहरू का आप देखेंगे तो नेहरू का जो आइडिया था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में बिलीव करते थे, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करते थे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट में बिलीव करते थे कि आप पहले एक तरह से एडवांसमेंट करो और उसके बाद मेनली आप बोल सकते हैं ग्रोथ लेड डेवलपमेंट। और गांधी जी का क्या रहता था, डेवलपमेंट लेड ग्रोथ। इस तरह से, या आप उस तरह से कर सकते हैं कि जो ग्रोथ शुड बी डिटरमाइंड बाय पीपल इटसेल्फ, दे शुड हैव द चॉइसेस। अमर्त्य सेन सेम उसी आइडियोलॉजी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे उसमें कंक्लूजन में जाएंगे तो आइडिया लगेगा। रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, रिलीजन को एक मॉरल फोर्स मानते थे गांधी जी, और वो एक जो स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते थे। और साथ साथ रिलीजन को वही एक तरह से सपोर्ट करने के लिए वो जो मैंने बताया कि वैदिक स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जो टीचिंग्स ऑफ एंशिएंट फिलोसफर्स, भक्ति मूवमेंट्स, और आपका जो भक्ति फिलोसफर्स हैं उनकी टीचिंग से वो जस्टिफाई करते थे अपनी बात को। तो वो रिलीजन को एक मॉरल फोर्स मानते थे। जवाहरलाल नेहरू रिलीजन को सुपरस्टिशियस मानते थे और एक तरह से रिलीजन को इतना मतलब तवज्जो नहीं देते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में दोनों के आइडियाज वही जो मैंने अभी बताया है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, कि नेहरू जी टेक्नोलॉजी, हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में बिलीव करते थे, हैवी इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते थे। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेनली वही आइडिया था कि वो एक तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम में बिलीव करते थे और ट्रिकल डाउन इफेक्ट में बिलीव करते थे कि पहले आप हैवी इन्वेस्टमेंट करो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में और वो जो ग्रोथ होगी वो ट्रिकल डाउन होकर सबको फायदा दे देगी। गांधी जी बिलीव इस चीज में नहीं करते थे। मैंने जैसे टूल के बारे में बताया, तो सारा चीज आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम गांधी जी से कनेक्टेड है, विलेज रिपब्लिक्स का आइडिया सारा उसी से कनेक्टेड है। वो सारा चीज आपको लिखनी है, पर ये आप इस तरह हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, उनके अंडर इस तरह से आप लिख सकते हैं जैसे ये मैंने बताया आपको, और एंड में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ और चीजें भी देख सकते हैं जैसे नेचर एंड अप्रोच। तो नेचर एंड अप्रोच में गांधी जी मेनली स्ट्रगल टू स्ट्रगल में बिलीव करते थे। ठीक है, वो एक मतलब काफी प्रैग्मेटिक थे। मतलब आप ये देखेंगे जैसे कोई मूवमेंट है तो लोगों को मास पार्टिसिपेशन में कन्वर्ट करना है मूवमेंट को, पर साथ में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट एट्रोसिटीज क्रिएट कर रही है लोगों के ऊपर, या लोगों की कुछ कैपेसिटी है जो गांधी जी ने रियलाइज करी थी, ये सारा गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट किए हैं और जो चीजें वहां एनालाइज करी हैं वो चीजें यहां उन्होंने लगाई हैं, और उससे उन्होंने पता लगाया कि मास मूवमेंट की भी एक कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है, एक मतलब आप कैपेसिटी है, एक लेवल तक ही मास मूवमेंट चल सकता, उसके बाद वो फेल होगा ही। तो इसलिए वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज पे उस लेवल पे चले जाते थे। तो इसलिए स्ट्रगल टू स्ट्रगल वो फॉलो करते थे। जवाहरलाल नेहरू क्विक रिजल्ट्स में बिलीव करते थे, तो वो स्ट्रगल विक्ट्री।
पूर्ण स्वराज जो उनका आइडिया था उसी पे बेस्ड है कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी एक मेनली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ सोशल रिफॉर्म्स भी करना चाहते थे साथ साथ। तो एक तरह से कि आपका जो सोसाइटी जो बिल्ड हो वो एक तरह से उसका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हो जब इंडिया को फ्रीडम मिले। तो ये सारा आइडिया है। तो ये भी कुछ इस तरह से हेडिंग बना सकते हैं आपकी, रिस्पॉन्स एज पर सिचुएशंस। नेहरू जी कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं, पार्शली बोल सकते हैं। और गांधी जी स्ट्रिक्टली एडहेरेंस टू देयर वैल्यूज ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो ये सारा आप लिख सकते हैं। और अगर कुछ आपके दिमाग में और है, जैसे कि रोल ऑफ लिटरेचर की लिटरेरी वर्क्स के थ्रू, या आपका मेथड्स यूज्ड, और कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स आप देना चाहते हैं, तो वो भी मिसलेनियस में या अलग से आप इस तरह से रो बना सकते हैं। ये एक मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका हो जाएगा। और हल्का सा आप इसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप जो प्रेजेंट डे इश्यूज हैं या प्रेजेंट डे में क्या चल रहा है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो सेन भगवती डिबेट है, मेनली सेन भगवती मॉडल है इंडिया के लिए, फेमस मॉडल है। सेन भगवती आर टू इंपॉर्टेंट फेमस प्रोफेसर्स, इकोनॉमिक प्रोफेसर्स। और सेन का जो आइडिया है, सेन का आइडिया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, आपका डेवलपमेंट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करो, उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट करो, और जैसे आप उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करोगे तो वो अपने आप अकॉर्डिंग अपनी डेवलपमेंट कर लेंगे। इसलिए आप सोशल सेक्टर्स पे ज्यादा से ज्यादा इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करें। बट आपका भगवती का आइडिया अलग है। भगवती का आइडिया है कि आपका ग्रोथ हो पहले, हैवी इन्वेस्टमेंट हो, उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट से डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये दोनों की अप्रोच काफी हद तक गांधी जी और नेहरू जी से मिलती है। जैसे कि सेन गांधी जी की अप्रोच काफी सिमिलर है और भगवती और नेहरू की काफी सिमिलर है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। बट आप बोल सकते हैं दोनों की अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवती का जो अप्रोच है उसके थ्रू गुजरात मॉडल सक्सेसफुल हुआ है। तो ये आप दे सकते हैं। जैसे इसमें भगवती का मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, गुजरात मॉडल सक्सेस है, और यहां पे सेन का जो केरला मॉडल है वो भी सक्सेसफुल है। तो ये आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, दोनों सक्सेसफुल हैं। तो आप बोल सकते हैं एज पर स्पेस एंड टाइम, मतलब किस रीजन में है और क्या टाइमिंग्स है आपका ना जो डेवलपमेंट की, तो उस पर डिपेंड करता है दोनों के व्यूज का इंपॉर्टेंस। तो इस तरह से आप एंड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।